हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, सबके लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 4 ऑफ वैंड्स। ओके, ग्रेट, 8 of swords, the emperor, okay, star, 10 of pentacles, king of cups, and bottom is the shadow side. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ चुके हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए रीडिंग। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है? 5 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। ग्रेट, आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप उन्हें जिस तरीके से देख रहे हो ना, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डरपोक है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि जहां इन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहां इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, ये नहीं कर पाए वो सब आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति तो डरपोक है, ये नहीं ले सकता मेरे लिए स्टैंड, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके, है ना, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सके या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको सपोर्ट कर सके। तो आप कहीं ना कहीं उनको लिए ये सोचते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप उन्हें देख रहे हो तो वो एक डरपोक एनर्जी में आपको देखने को मिल रहा है। आप उनके लिए गलत सोचते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आपके पार्टनर भी जानते कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, आप एक गलत माइंडसेट में हो उनके लिए, क्योंकि कभी भी मतलब कभी वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए ना, तो आपको भी लगता है कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए कोई कंसर्न ही नहीं रखता, या ये पर्सन तो मेरी केयर ही नहीं करता, इस पर्सन को तो मुझसे प्यार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि आपके माइंडसेट में ना ये सब चीजें हैं। ओके, वो आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आपके माइंडसेट में ये सब चीजें हैं। आप उनको इस तरीके से देखते हो कि जैसे वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के डीप डाउन जाकर देखोगे ना, तो उनके अंदर बहुत प्यार है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, विच शोज कि काफी लव एंड इमोशंस उनके दिल में आपको लेकर हैं, फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप, सोल टू सोल कनेक्टेड हो। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है कि आप दोनों की सोल्स को यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में भेजा गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे की जर्नी में एक दूसरे की हेल्प कर सको, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे के साथ खड़े रहो। तो यस, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे से और आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बट आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ एक डिटैचमेंट फील करते हो, आपको लगता है कि उनको आपकी कोई नहीं पड़ी है, या वो आपके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। बट रियलिटी ये नहीं है, उन्हें लगता है आप उन्हें समझते नहीं हो। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सेम एनर्जी, उनको लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं हो, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, या फिर आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप उन्हें समझ सके।
अब यहाँ पर ये व्यक्ति हमेशा अकेले बैठकर आपके बारे में सोचते हैं। रात का समय स्पेशली इनके लिए ऐसा होता है जब आसपास सब कुछ शांत होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि मन शोर कर रहा होता है, तब इनके मन में बहुत चीजें चल रही होती हैं। आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सी चीजें इनके मन में चल रही होती हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो फोर ऑफ वैंड, आप इनसे शादी एक्सपेक्ट करते हो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले, है ना। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन कि आप दोनों के बीच में एक फैमिली इश्यूज है, यानी कि उनकी फैमिली हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको रिजेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और आपको लगता है कि यार ठीक है, तुम अगर अगेंस्ट नहीं जा सकते अपनी फैमिली के तो सपोर्ट करो अपनी फैमिली के सामने मुझे। और ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शायद ये चीज आपको नहीं दिख रही है या आप नहीं देख पा रहे हो इन चीजों को, लेकिन यस, ये पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के सामने आपको। ये अपनी फैमिली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए सबसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो। ओके, स्पेशली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो अगर सिंगल हो या फिर अगर मैरिड हो, और मैरिड होने के बाद भी आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हुई है, तो यस, आपके पार्टनर जो है वो बैकग्राउंड में पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के सामने आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि वो सब चीजें आप नहीं देख पा रहे हो, वो सब चीजें आप नहीं देख पा रहे हो किसी भी तरीके से। उनको ये लग रहा है, उनको लग रहा है कि एक तरफ तो उनकी फैमिली है, ठीक है, जो उन्हें नहीं समझ पा रही है, और एक तरफ आप हो जो उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि वो अपनी फैमिली के आगे आपको सपोर्ट करें। और वो जितना मर्जी अभी भी आपको सपोर्ट कर लेना अपनी फैमिली के सामने, ठीक है, उन्हें पता है कि उनकी फैमिली को मनाने में बहुत बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब वो अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट खड़े हो गए ना, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए हो। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी खड़े हो गए ना, तो आप उनके साथ नहीं खड़े हुए हो, आप उल्टा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशेंस से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। ठीक है, जल्दबाजी मत करो किसी चीज में, एंड आपको भी कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, आप सब्र नहीं कर रहे हो, आप मैच्योरली चीजों को डील नहीं कर रहे हो, या फिर आप उन्हें सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है ऐसी सिचुएशन में अपने पार्टनर को सुनने की, उनको समझने की। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स को नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर आप देखो एक रियलिटी चेक दिख रहा है मुझे। अब क्या है ना, आप इस एनर्जी में हो, आप एट ऑफ सोर्ड्स में हो, यानी जहां पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपको लेकर ये लग रहा है कि आप ना सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, आप उनको नहीं समझ रहे हो, या उनको क्या चाहिए अब वो नहीं समझ पा रहे हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसे मूवमेंट पर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और आगे कुछ नहीं देख रहे हो। ठीक है, आप नहीं देख रहे हो कि आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है, किस सर्कमस्टांसेस में है। तो आपके पार्टनर को ना ये चीज फील हो रही है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। द रीजन इज क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आई है, जहां पर आप भी अपने अंदर से इरिटेशन में हो, आप भी अपने अंदर से मतलब जो हो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी लगता है कि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी तरीके का प्रेशर मैं देख रही हूँ। इट कैन बी लाइक आपकी फैमिली की तरफ से ये प्रेशर हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि भाई शादी करो, कब तक वेट करोगे, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, या कुछ ऐसा आपकी फैमिली में भी आपकी तरफ प्रेशर क्रिएट कर रही है, और वही प्रेशर आप अपने पार्टनर के ऊपर डालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, है ना। वही प्रेशर आप क्या कर रहे हो, वही प्रेशर आप अपने पार्टनर के ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपके ऊपर में भी हो सकता है कि प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर आपकी भी रातों की नींदें खराब हो रखी हैं, उड़ी पड़ी है आपकी भी रातों की नींदें। ठीक है
अब आपके लिए भी कहीं ना कहीं मोर देन इनफ हो चुका है। एम्परर, आप आपके पार्टनर में भी आपको ईगो दिखा रहे हैं, मे बी वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मे बी वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, शायद इसलिए आप इतनी इरिटेशन की एनर्जी में हो, क्योंकि वो ना आपको क्लियरली सब कुछ नहीं बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली से क्या कहा या अपनी फैमिली से क्या नहीं कहा, या उनकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट करा। मे बी ये सब चीजें आपके पार्टनर आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं। ओके अब यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है विद एम्परर। आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड, उनके ईगो से परेशान हो गए हो। आप कहते हो कि भाई तुम मुझे क्लैरिटी दो ना, आपको अगर वो पर्सन क्लैरिटी दे तो शायद आप इतनी इरिटेशन में रहो भी ना, है ना। लेकिन वो ही आपको जब क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जब उनकी तरफ से ही आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिल रही हैं, या वो ही जब क्लियरली आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आप भी क्या करोगे? आप भी कितना भरोसा करोगे उनके ऊपर? आप भी 5 ऑफ कप में हो, यानी आप भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना चाहते हो। आपको भी लगता है कि ठीक है यार, अब आप किसी ऐसे कनेक्शन में तो नहीं रहना चाहते हो जहां पर सिर्फ टाइम पास है, या जहां पर सिर्फ आपको लटकाया जा रहा है, जिसे कहते हैं ना कि मतलब स्टक रखा जा रहा है आपको, और आपको कोई आउटकम भी नहीं दिख रहा है उस कनेक्शन में। तो आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, आप भी फेड अप हो चुके हो इन सब चीजों से, तो आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपको लगता है कि जिस शख्स के लिए आप इतना इंतजार कर रहे हो, जब वही आपके लिए नहीं खड़ा, क्योंकि आप उन बैकग्राउंड की चीजों को नहीं देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि जब वही शख्स मेरे लिए नहीं खड़ा तो अब मैं करूंगी क्या, है ना। अब यहाँ पर क्या है, स्टार की एनर्जी भी है। अच्छा, यहाँ पर एक और एनर्जी मैं देख रही हूँ, एंड दैट इज 4 ऑफ वैंड विद स्टार। मे बी आप दोनों का पीछे भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर आपके पार्टनर काफी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद वापस आया आपकी लाइफ में, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी। शायद ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही है जो आपको होप्स दे देती है ना। होता है ना ये चीज कि आपके ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, यानी बार बार आपके पार्टनर आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, वो इस रिलेशनशिप को अपने मूड के हिसाब से चला रहे हैं, है ना। तो शायद ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही आपको होप दे देती है कि नहीं, अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अगर आप हो तो फिर से वो व्यक्ति आ जाएगा। तो ये चीज ने कहीं ना कहीं आपको होपफुल रखा हुआ है, होपफुल करके रखा हुआ है। 4 ऑफ वैंड, लेकिन अब आप इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि अब आप एक ऐसे कनेक्शन में रहना चाहते हो ना जहां पर आपको जैसे कहते हैं ना कि मतलब सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले कनेक्शन में, ठीक है, अश्योरेंस मिले। और आप ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर कट अपने पार्टनर को बता देना चाहते हो कि आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, या आपको इस कनेक्शन में मैरिज चाहिए, या आपको इस कनेक्शन में एंगेजमेंट चाहिए, या भाई तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ। आप क्लियर कट कह देना चाहते हो। यानी अब अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं ना, आप क्लियरली उन्हें बताओगे कि हाँ भाई, आप क्या चाहते क्या हो इस कनेक्शन में। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, देखो, आपको क्लियरली बताना होगा अपने पार्टनर को, वरना वो नहीं समझ पाएंगे कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आप क्यों परेशान हो। ठीक है, अगर आप क्लियरली एक्सप्रेस करने की आपको जरूरत है यहाँ पर चीजों को ना। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप भी खुश नहीं हो उनके बिना। और देखो, आप अगर खुश नहीं हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर खुश होंगे? आप एक ही सोल के दो हिस्से हो, अगर एक ही सोल का एक हिस्सा खुश नहीं है तो दूसरा हिस्सा खुश कैसे हो सकता है ना। आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो, म्यूचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो अगर आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर भी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत फेडअप हो गए, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ऑब्स्टैकल्स आप लोगों ने देख लिए ना इस कनेक्शन में। किंग ऑफ कप को 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, बॉटम में एस ऑफ सोर्ड्स है। आपने इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी स्ट्रगल्स देख लिए ना, और आपके पार्टनर ने भी इतनी प्रॉब्लम्स, इतने स्ट्रगल देख लिए इस कनेक्शन में भी काफी लंबा कनेक्शन आप लोगों का रहा है। ठीक है, काफी लंबा कनेक्शन आप दोनों का रहा है, और बहुत वेट भी आपने इस पर्सन का करा है। इतना वेट कोई किसी का नहीं करता है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं आपने इस कनेक्शन में, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है जितना आपने शख्स के लिए करा है।
बट यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ ना मैं, इस लाइक कि आप दोनों इतनी प्रॉब्लम्स के बाद ना आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे। यानी आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही आगे बढ़ना चाहिए, आप भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, वहीं पर आपके पार्टनर भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, और सक्सेसफुल होगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं होगे सक्सेसफुल आगे बढ़ने में। द रीजन इज क्योंकि आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, तो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे भी ना, तो फिर से डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के सामने ले आएगी, फिर से एक दूसरे के सामने आकर आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, जो यूनिवर्स आपको या आपके पार्टनर को जो लेसन्स देना चाहते हैं, आप उन्हें कंप्लीट नहीं करते हो। अपने कार्मिक लेसन से कोई नहीं बच सकता है, इट्स योर कार्मिक साइकिल विच इज गोइंग ऑन। ओके, सो अपने कार्मिक लेसन से कोई नहीं बच सकता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट वी हैव इज 5 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप्स, डेविल, ओके ओके, काफी सारे कार्ड्स थे, वी नीड सिंगल कार्ड्स, राइट। Knight of Swords, I hope so my mic is fine, right? Then we have 6 of Wand, 8 of Cups, Death, okay. Bottom is Judgment. मतलब आपको भी लगता है कि यार लोग आपको ना बहुत ज्यादा जज करते हैं, बहुत नेगेटिव देखते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था। आप जिसको भी इस रिलेशनशिप के बारे में बताते हो ना, लोग लाइक कीप ऑन जजिंग यू। अब आप हर किसी से ऊपर उठना चाहते हो, ठीक है, यू डोंट वांट कि कोई अब आपको जज करे, आपको शिकायतें ढूंढे आप में, ठीक है, आप कट ऑफ कर रहे हो, आप बहुत लोगों से कट ऑफ करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आप देख रहे हो ना, जजमेंट के साथ ही डेथ की एनर्जी, कट ऑफ कर रहे हो आप बहुत लोगों के साथ, ठीक है, उन सब लोगों के साथ जो आपको जज करते हैं, जो आप में खामियां देखते हैं, जो किसी हाल में खुश नहीं होते आपसे, ठीक है, आप उन सब लोगों से कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेटिव से आप बिल्कुल कट ऑफ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। डेविल की एनर्जी भी बता रही है दैट यू आर लाइक, अच्छा कुछ ऐसा है, आपको आजकल बहुत बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर यू लिटरली फील दैट कि किसी ने बुरी नजर लगा दी आप पर, ठीक है, डेविल की एनर्जी बता रही है कि किसी ने तो बुरी नजर लगाई है। अगर ऐसा फील करते हो तो जस्ट हैव सॉल्ट बाथ, ठीक है, सॉल्ट बाथ लो, नहीं तो नजर वजर उतारो अपनी, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी बता रही है कि आधी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो किसी ने नजर लगा दी आपके रिश्ते को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, डेविल की एनर्जी उस नेगेटिविटी को शो कर रही है। ओके, किसी के सामने आपने अपने पार्टनर की तारीफ करी और एकदम से ऑल ऑफ सडन जैसे चीजें खराब हो गई आपके रिश्ते में, तो उनकी नजर ही होती है, या आजकल आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, या फिर तो इट्स समहाउ, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने या तो नजर लगा दी, अगर करा है ऐसा तो ठीक है, सॉल्ट वाटर बाथ लो, ठीक है, नहीं कर मतलब और अच्छे लेवल पर जाना तो आप क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी है जहां पर इविल आई की इश्यूज है, ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल नहीं कहूंगी, बट इट्स एन एनर्जी ऑफ इविल आई, ओके, किसी ने नजर लगा दिया आपके रिश्ते को, तभी एकदम से ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि आपका रिश्ता खराब हो गया है। और आजकल आप बहुत नेगेटिव भी फील कर रहे हो, मतलब अकेले बैठे घबराहट होना, बेचैनी होना, अकेलापन महसूस होना, ठीक है, मायूसी फील होना, अपने आप हंसते हंसते सब कुछ अच्छा है, अच्छा मूड है, ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान हो जाना, लो फील करना, दीज ऑल आर सिम्टम्स कि आप पर नजर लगी है, ठीक है, ये सब सिम्टम होते हैं चीज के। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर विद 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मस्त मौला होकर जीना चाहते हो, खुलकर जीते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर मुझे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वर्क पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप जो हो किसी के साथ भी मतलब आप कंसर्न नहीं हो रहे हो, ठीक है, मतलब अगर अब आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना, पहले आपको लगता था कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो रिटर्न में वो बंदा या बंदी आपके लिए कुछ करे, लेकिन अब आपके अंदर वो चीज भी नहीं रही है, ठीक है, आपने अगर किसी के लिए करा तो वो हाल हो गया कि नेकी कर दरिया में
डाल वाला सिचुएशन, ठीक है, कि भाई करा ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कोई आपके लिए रिटर्न में कुछ करे। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, आप खुश रहना चाहते हो, आप एक न्यू वर्जन में एक नई बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो हर चीज के लिए, है ना, आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो हर चीज को। सो ओवरऑल आई कैन सी कि आपने अपनी एनर्जी को एक सही जगह अब इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। अब अपने पार्टनर की तरफ आप एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यानी आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि उनके बारे में सोच सोच कर आपको लगता है कि आप ड्रेन हो जाते हो, सैड हो जाते हो, मायूस फील करने लगते हो, तो आप वो चीजें अब नहीं कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को मिस तो जरूर करते हो, ठीक है, लेकिन अब आप उनके बारे में ना ज्यादा सोचना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ भी रहे हो। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी, ऐसा भी कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए हो, ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल दिख रहा है मुझे, जहां पर आप लोग कभी मिले नहीं हो लेकिन ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन बातें बहुत हुई हैं आप दोनों के बीच में। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं, ओके। बट यहाँ पर लाइक 6 ऑफ वैंड, जहां पर आप बहुत 6 ऑफ वैंड इज लाइक एन एनर्जी जहां पर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप यू जस्ट डोंट वांट टू सिट एंड वेट एनी मोर, ठीक है, अब आप और ज्यादा इनके लिए बैठ कर वेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी अब उन लोगों की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो आपके सपोर्टर्स हैं या जो आपको लाइक करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, ठीक है, आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए लाइक नजर आ रहे हो, ठीक है। आप अब अपने बैठकर वो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में नहीं हो कि अब बैठकर ख्याली पुलाव बनाना, सोचते रहना हर समय अपने पार्टनर के बारे में, एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लेना कि वो ऐसे कर रहा होगा, उसने ये ऐसे करा, वो वैसे करा। आप उस इल्यूजन में, उस काश वाली एनर्जी में अब आप नहीं हो। आप जो हो बस अब आगे बढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो, लॉजिकल सोचते हुए नजर आ रहे हो। अब आप इमोशनल होते हुए नहीं सोच रहे हो, अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आप सच्चाई जो भी है ना, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से जा चुका है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। और वहीं पर जैसे ही आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप वैसे ही गिव अप कर रहे हो अपने कनेक्शन पर, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है और आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर इन दैट एनर्जी, देख रहे हो ना, गिव अप कर दिया है आपने जैसे इस कनेक्शन पर, रियलिटी को एक्सेप्ट कर करके, ठीक है भाई अगर चला गया तो चला गया ये पर्सन, ठीक है। और अब आप अपने लाइफ के न्यू ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है अब आपको अपनी लाइफ में न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, एक मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। 8 नंबर की एनर्जी भी यहाँ पर है ना, तो विच शोज कि आप अपनी स्ट्रगल्स से आपने सीख लिया, आपने अपने लेसन ले लिए हैं, है ना, और उनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। ओके लेट्स चेक मोड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ड्रीम्स तो आपके बहुत थे, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी काफी ज्यादा हाई थी, जो आपको लगता है कि जो टूट गई हैं। बट एफर्ट विद फ्रेंडली लव इज एन एनर्जी, जहां पर अगर ये पर्सन आपके पास आते भी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पेशेंटली उनके साथ और मेच्योरली उनके साथ डील करोगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि बताओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। और अगर उन्होंने मना करा कि नहीं वो चीजें आपके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें साफ साफ मना कर देने वाले हो। तो मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, सी 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, जहां पर आप अगर एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो आपसे शादी करें, मैरिज करें आपसे, और उन्होंने अगर मना कर दिया कि नहीं अभी मैं मैरिज नहीं कर सकता, या अभी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तो तुम आपने सीधा मना कर देना है कि नहीं ठीक है मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर इट्स ओके, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे फिर अपनी लाइफ में। और ठीक है 8 ऑफ पेंटिकल्स विद चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है। आप ट्रैवलिंग करते हुए आगे नजर आ रहे हो, ठीक है, मे बी यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, मे बी विद फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिप जा रहा है आपका, या कोई ऐसा ट्रिप आप प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। बिकॉज
और ये अगर कुछ ऐसा ट्रिप आप प्लान कर रहे हो ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपका वो ट्रिप। एम्परर की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, विच शोज कि अब आप बहुत रैशनल होकर सोचते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपको देख पा रहे हैं ना, तो दे कैन सी यू एज कि आप जैसे बहुत ईगो में हो, या आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में नजर आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा जिद्दी नजर आ रहे हो, उनको स्टबर्न एटीट्यूड में नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप बिल्कुल फिक्स्ड हो कि आपको ये चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको ये चाहिए, तो वो आपको एक उस स्टबर्न एटीट्यूड में देख रहे हैं। ओके, काफी रैशनल देख रहे हैं वो आपको। क्वीन ऑफ वैंड, और जितना ज्यादा वो आपके एटीट्यूड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी हैं, मतलब लिटरली वो आपको चाहे दिखा रहे हैं कि भाई वो आपके एटीट्यूड से परेशान है, आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो उन्हें, या इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, या हो सकता है कि आप रूड हो गए हो उनके साथ। बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपके एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस्ड है, वो इम्प्रेस्ड है आपके एटीट्यूड से, आपके इन ट्रू वर्ड्स में कहूँ तो आपके इन नखरों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है वो। ठीक है, उन्हें आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग से लग रहे हो, कि जहां पर उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आप उन्हें मिस्टीरियस लग रहे हो, आप उन्हें चैलेंज की तरह लग रहे हो, और वो वापस आना चाहते हैं जैसे आपकी तरफ, और लुक वो वापस आ भी रहे हैं। और जब वो वापस आ रहा है तो फिर से वो आपको देख रहे हैं जैसे आप तो इस तरीके से बैठे हो कि आप तो उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो, है ना, बहुत फियरलेस होकर, कि अब जैसे आप हर फियर से अब आप ऊपर उठ चुके हो, आपके दिल में कोई फियर नहीं है। ठीक है, आपने जो आपकी सबसे प्यारी चीज थी, आपको लगता है कि आपने वो तो खो दिया, अब किस चीज का डर, है ना, तो आप फियरलेस हो चुके हो। डेविल की एनर्जी अगेन रिपीट हुई है, विच शोज यस फिजिकल बॉन्ड ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आप दोनों का। ठीक है, मे बी अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है, फिजिकल बॉन्ड रहा है, फिजिकल टच, यस ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहा है अपनी फैमिली को मनाने की, और ये मनाएंगे, पूरे तरीके से मना लेंगे अपनी फैमिली को। ओके, और ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको दिखाएंगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पेज ऑफ वैंड, जहां पर वो सब बता रहे हैं आपको, लुक कैसे कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों के बीच में, ये सब बता रहे हैं जो भी इनके मन में है ना आपके लिए, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, सब बता रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग, ये आपसे कुछ हाइड ही नहीं करना चाहते हैं, कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो अपने इमोशंस को नहीं दिखाएंगे ना आपको, आप नहीं समझोगे उनके प्यार को। तो यस, ये अपने पूरे मन की बात, अपने दिल की बात, जो भी ये फील करते हैं, जो भी पेन है इनके दिल में, वो पूरे तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। पहले वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपसे कहें या ना कहें, वो घबरा रहे हैं आपसे बात करने में, हिचकिचाहट हो रही है उनको। ठीक है, आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे मैं तुमसे कह पाऊं या नहीं कह पाऊं, वो आपसे कहना चाहते हैं। एंड बहुत रिग्रेट है उनको कि उनका फ्रेंडशिप आपसे खत्म हो गई है, या वो बिल्कुल आपसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब से वो आपसे मिले ना, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, ही इज वेरी चेंज्ड पर्सन नाउ, ही और शी। ठीक है, वो रुक जाती है, उनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, जैसे वो आपको देखते हैं ना, वो लाइक रुक जाते हैं, आप मतलब हाईली इमोशनल फील करने लगते हैं। कई बार तो अपनी नजरें भी चुराते होंगे आपसे, क्योंकि वो अगर आपको देखते रहेंगे ना, तो वो उनके इमोशंस बाहर आ जाएंगे, और वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं अपने अंदर। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, मुझे माफ कर दो और कम बैक कर लो मेरी जिंदगी में। मुझे पता है तुम मेरी पिक्चर्स को किस करते हो, मुझे बहुत ज्यादा मिस करते हो। वो जानते हैं कि आपके फोन में उनके पिक्चर्स हैं आपकी, लेकिन जो साइलेंस है ना, वो तो बहुत किलर है। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से चुप हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, रूड हो गए हो, तो वो चीज आपके पार्टनर को लाइक बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, सो ग्रेट, ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। आज कैसी लगी गाइस रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी हैं, अगर करी है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो, एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। क्लेम कर रहे हैं आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, जरूर लिखें कमेंट में ताकि आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकें। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।